आज बता देता हूँ शटरिंग डिशटरिंग का। शटरिंग और डिशटरिंग काम करने में जो है 5 चीज़ देखा जाता है। सबसे पहला चीज़ क्या देखा जाता है, तो हम लोगों को जीएसए साइन होता है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। जो जीएसए में ये लिखा हुआ रहता है जो कहाँ किस काम में कौन टाइप का खतरा है और उसका प्रिकॉशन क्या है, उसका निदान क्या है, वो भी उसमें लिखा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको टिक मारते हैं। जो ये पीपीज है तो है, वर्किंग एट हाइट है तो है, सेफ्टी बेल्ट लगाया है तो है। तो ये जीएसए के आधार पर उसको विश्लेषण किया जाता है। उसमें सबसे पहला चीज ये देखा जाता है, 5वां में पहला चीज ये देखा जाता है, फर्स्ट स्टेप में जो आदमी का खतरा देखा जाता है। फिजिकल हजार्ड क्या क्या है, तो शटरिंग और डिशटरिंग में जो है फिजिकल हजार्ड ये है, सबसे पहले है तो आदमी को कीला लग सकता है, कीला पाँव में लग सकता है, कीला उड़ भी सकता है। उसके निदान के लिए क्या किया जाएगा, उसको प्रिकॉशन के लिए तो जो आदमी कीला लगाएगा, कीला का काम करेगा, वो सबसे पहले चश्मा पहन लेगा, पहली बात। दूसरी बात वो है उसमें जो डिशटरिंग मटेरियल जहां रहेगा उसको स्टैकिंग करके कीला का जो निकला हुआ रहता है उसको पलट के रख देगा। उसका फिजिकल हजार्ड ये हो गया। इसके अलावा आदमी का है ऊपर से गिरने का खतरा है। ऊपर से गिरने के खतरा से बचाने के लिए सही रास्ता बना देगा। ऊपर में हाइट में है तो हाइट में उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म बन जाना चाहिए, ओपनिंग नहीं रहना चाहिए, मिड रेल टॉप रेल लगा करके सेफ्टी बेल्ट ऊपर में लगा देगा तो आदमी का खतरा दूर हो गया। उसके बाद आ जाता है दूसरा में इक्विपमेंट का खतरा। इक्विपमेंट टूल्स औजार जो यूज कर रहा है, चाहे वो हैंड टूल्स हो या पावर टूल्स हो। हैंड टूल्स में आ गया हथौड़ी हो गया, वो हैंड टूल्स में हो गया, तो वो भी सही रहना चाहिए। उसका क्या है, हैंडल टाइट रहना चाहिए। उसका नीचे का ग्रिप जो होता है वो प्लेन रहना चाहिए। अगर वो राउंड पोजीशन हो जाएगा तो कीला छटकेगा इधर उधर। हैंडल में जर्किन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद पावर टूल्स हो गया। पावर टूल्स में ये हो गया प्लाई कटिंग मशीन हो गया। प्लाई कटिंग मशीन जो है तो उसका अलग खतरा है। उसका क्या खतरा है, तो उसको सबसे पहले जो चलाए, जिसको चलाने आता है वो चलाएगा। उसका भी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल खतरा है। इलेक्ट्रिकल से बचने के लिए क्या है, वैसे प्रिकॉशन दिया गया है। उसका ईएलसी आरसीसीबी से कनेक्ट है, लेकिन उसको फिर भी प्रिकॉशन दिया है। और क्या होता है, केबल डैमेज हो सकता है। केबल को अपना जिसका प्लग टॉप है वो इलेक्ट्रीशियन आकर के लगाएगा। भींगा हुआ कपड़ा से नहीं छुएगा तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट नहीं लगेगा। और उसमें क्या खतरा है, तो व्हील क्या है, खुल करके किसी को नुकसान कर सकता है। तो व्हील सही से टाइट रहना चाहिए और उसका गार्ड लगा हुआ रहना चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील हो या आपका ये है प्लाई कटिंग का व्हील हो, वो फ्रीली घूमना चाहिए। तो ये हो गया, उसका खतरा हो गया। इसके बाद और हो गया इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। वहां का काम करने का जगह कैसा है, माइनस है, माइनस लेवल है तो गिरने का खतरा रहेगा। जीरो लेवल है तो स्लिप ट्रिप फॉल ऑफ पर्सन होगा, आदमी को फिसल कर गिरने का खतरा रहेगा। तो उससे बचाने के लिए हाउसकीपिंग कर देगा। और हो गया 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड देखा जाता है, आगे पीछे दायां बायां ऊपर नीचे। ऊपर में है तो गिरने का खतरा रहेगा तो सेफ्टी बेल्ट लगा लेगा। तो ये सब देख करके आदमी काम करेगा। तो ये 4 चीज देखा जाता है। सबसे पहले आदमी का खतरा, उसके बाद इक्विपमेंट का खतरा हो गया, उसके बाद हो गया इन्वायरमेंटल हजार्ड हो गया। और बाकी चीज क्या होता है, किस टाइप का आप मटेरियल यूज करते हैं। स्टील मटेरियल यूज करते हैं उससे भी चोट लगने का खतरा है। तो उसको सही तरीका से क्या करेगा, एक सरिया है तो 3 आदमी पकड़ेगा, सही तरीका से उठाएगा। हाथ में खरोच लगने का खतरा रहेगा, मटेरियल का खतरा। या वो मटेरियल यूज कर रहे हैं या प्लाई यूज कर रहे हैं। प्लाई यूज कर रहे हैं कि उसका भी कटिंग कीजिएगा, उसका बुरादा नक में जाएगा, आंख में जाएगा, तो उसको पीपीई आइटम सही से पहन लेगा। तो मटेरियल का खतरा है। वो डिशटरिंग कर रहे हैं तो किसी के ऊपर गिर सकता है तो आदमी को हटा देना है।
तो 4 चीज देखा जाता है, मटेरियल का खतरा। अगर ये सब मैं जो जितना बता रहा हूँ, अगर ऐसा आदमी ध्यान देगा तो कुछ नहीं होगा। चाहे कितना भी काम ऊपर में काम करे कि नीचे में काम करे कि कहीं भी जीरो लेवल में करे, तो इस टाइप का देख करके काम करना है। और मैं जो बताता हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो डेली बताता हूँ, उसको ध्यान से थोड़ा सीखना है, जो आगे यूज होगा, और इसको फॉलो भी करना है। ठीक है, थैंक यू।